कहते हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप देख सकते हैं ये जो परिवार है ये शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ परिवार है और उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले लोगों का परिवार है जहाँ के लिए तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन वहीं का यह परिवार ऐसे समर करके आया है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस गांव से एक ऐसी गूंज उठी है जो प्रदेश तक गूंजी है। यहीं की बेटी ने सीतापुर में पहला स्थान हाई स्कूल में हासिल किया है और प्रदेश में भी 5वां स्थान हासिल कर डंका बजाने का काम किया है। तो एकता वर्मा ये कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा हैं और ये सीतापुर के महमूदाबाद स्थित सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। 97% अंक हासिल कर इन्होंने सीतापुर में कक्षा 10वीं में पहला स्थान तो अर्जित किया ही है, प्रदेश में 5वां स्थान अर्जित कर सीतापुर का नाम रोशन किया है। तो इस गांव का भी नाम रोशन हुआ है और अब उम्मीद जगी है जो सूबे की सरकार है जहां के टॉपर्स बच्चे आते हैं उस गांव की सड़क भी पक्की बन जाती है। इन लोगों को भी उम्मीदें हैं कि अब इनके गांव की भी रोड पक्की हो जाएगी। फिलहाल हम आपका परिचय कराएंगे एक तरफ से कि बाबा से लेकर दादी, दादी से लेकर माता पिता और बाबा जो अध्यापक हैं और जो पिता हैं वो शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र की बिटिया ने कमाल कर दिया और आईएएस बनने की चाह रखने वाली बिटिया कितनी देर पढ़ाई करती थी, कैसे इस मुकाम पर पहुंची। एकता हमारे साथ मौजूद हैं और ये लड्डू जो खुशियों के लड्डू हैं आज इस गांव में निश्चित तौर पर होली जैसा त्यौहार कहेंगे। जब खुशी आती है मुंह मीठा लोग कराते हैं, तो बेटी ने इस गांव का भी नाम विख्यात कर दिया है। तो एकता ये बताइए कैसे आपको ये मुकाम हासिल हुआ, कितनी देर आप पढ़ाई करती थीं और इसके लिए आप किसके प्रति सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगी? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा कि मैंने जिले में पहला और यूपी में 5वां रैंक प्राप्त किया है। मैं अपना ये श्रेय अपने माता पिता को, अपने परिवार को और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत ही मेरा सपोर्ट किया है। मैं लाइफ में तैयारी करना चाहती हूँ और मैं अपने देश की सेवा और अपने समाज की सेवा करना चाहती हूँ। आप गांव से जब पढ़ने जाती होंगी तो आपको लगता था कभी कि आप भी एक सीतापुर में अपना नाम कमाएंगी, इस गांव से निकल करके और जिले में नाम रोशन करेंगी, प्रदेश में नाम रोशन करेंगी? हाँ, मुझे लग नहीं रहा था बट मेरी मेहनत ही मैं कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि शायद मैं क्यों नहीं कर सकती, जब सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखा, इसलिए मैं यहाँ पे पहुँच पाई। तो मेहनत कंटिन्यू रखा, मूल मंत्र बनाए रखा, 5 से 6 घंटे की पढ़ाई की। एकता सभी जानना चाहते हैं कि बहुत लोग जब भी अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं वो अच्छे विद्यालयों में जाते हैं। शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई और फिर उसके बाद जो आपका स्कूल है वो बड़ी बिल्डिंग वाला स्कूल नहीं है, फिर भी आपने सफलता का झंडा गाड़ने का काम किया है? मैंने स्टार्टिंग में तो सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में ही पढ़ी हूँ। मतलब मैं वहीं से कि पढ़ी हूँ, शुरुआत से हुई? शुरुआत से वहीं पे पढ़ी हूँ। तो शुरू से ही सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज जो महमूदाबाद में स्थित है, जहाँ के बच्चे हर साल यूपी बोर्ड में अपना नाम रोशन करते हैं, मेरिट लिस्ट में स्थान बनाते हैं, इस बार भी इस स्कूल के बच्चों ने झंडा गाड़ने का काम किया है और इसके पीछे कहीं न कहीं माँ बाप और परिवार का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है, जैसी बिटिया बता रही है। तो पिता हैं उनके, उन्हीं से पूछेंगे। शिक्षा मित्र हैं और वो सोचते थे क्या कभी वो भी बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उनकी बेटी आज इस मुकाम पर पहुंचेगी? जी हाँ, ये तो सोचते थे कि वो इस मुकाम पर पहुंचेगी और वो पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करती थी। अच्छा, कितने घंटे पढ़ती थी? 5 से 6 घंटे पढ़ती थी। तो अब आपके आंखों में सपने आने लगे होंगे कि शिक्षा मित्र की बिटिया आईएएस बनने को कह रही है, जब ये कलेक्टर बन के आएगी और आप शिक्षा मित्र होंगे, आपके स्कूल को जांचने के लिए पहुंच जाए, तब कैसा लगेगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। आप क्या सपना सजोए अपनी बेटी से? अब ये जो बनना चाहेगी वही बस। तो बिटिया जो बनना चाहेगी, पिता वही चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ाएं, माँ भी हैं। आप बताइए कि जब बेटी को आप पढ़ाती थी तो ध्यान देती थी, तो कैसे लगता था आपको आपकी बिटिया इतनी होनहार निकलेगी आगे चलकर?
हमको लगता था बेटा मेहनत करो तो कहीं आगे नहीं निकल पाओगी। जी, तो कितनी देर मेहनत करती थी? 5-6 घंटे 7 घंटे। देखिए 5 से 6 घंटे की नियमित पढ़ाई करती थी, तभी आज यहाँ तक एकता पहुँची हैं और सीतापुर में उन्होंने नाम कमाया और प्रदेश में भी अपना स्थान बनाया। और दादी हैं, बाबा हैं और भी इनके बुआ हैं, देखिए तो सबको खुशी हो रही है बिटिया पर। तो बाबा जो हैं वो खुद जो है अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। वो एक ही बात है, वो प्राथमिक स्कूल ही आता है, क्या कहना चाहेंगे? अरे हम इनको तो हमने काफ़ी मोटिवेट किया है और लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है कि कंटिन्यू पढ़ते रहें और इसका विशेष ही रोल है, मतलब हम लोग जितना चाहते थे उससे आगे निकल गए। जी, तो जो उम्मीदें थी उससे कहीं आगे निकल करके एकता ने जो है झंडा गाड़ा है। बुआ भी हैं, बुआ से भी पूछ लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी भतीजी एकता पढ़ने में बहुत तेज थी पहले से, हमको पता था कुछ ना कुछ करेगी। हाँ, और ये जिले में पहला स्थान पाई, इससे हमें बहुत 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 खुशी। जिले में पहला स्थान आने पर क्या माँ बाप, क्या बाबा दादी और क्या बुआ सभी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। और इस गांव का नज़ारा देख सकते हैं, इस घर का नज़ारा देख सकते हैं, हाथों में लड्डू हैं, एक साथ परिवार के साथ खड़ी हैं और परिवार ने भी बेटी को बढ़ाने का काम किया और अब परिवार उम्मीद कर रहा है कि आगे भी बेटी बढ़कर कुछ नाम कमाएगी। बेटी ने कहा है, एकता ने कहा है कि वो आईएएस बनेगी और आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए राजकुमार जैन और कैमरामैन के साथ पंकज सिंह गौर।